ये हमारा एक्सेल है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, जैसे इसमें खाने बने हुए हैं, डब्बे बने हुए हैं, इसको बोलते हैं हम सेल। और जो ये हमारी ऐसे लाइनें बनी हुई है इसको बोलते हैं कॉलम। और जो हमारी ये लाइनें बनी हुई हैं ऐसे वाली, इसको बोलते हैं रो, ठीक है। किसी भी सेल को हम सेलेक्ट करते हैं तो उसका एड्रेस यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एड्रेस बार। और जैसे ये मैंने सेल सेलेक्ट किया, अब ये बता रहा है D2, तो D तो इसका कॉलम है और 2 इसकी रो है, ठीक है। ये बता रहा है D2, ठीक है। और अगर हम इसमें कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे मैंने इसमें कुछ भी लिखा, वो मुझे यहाँ दिखा रहा है। आपने इस टेबल में लिखा कि एक दिन में सुमित 500 रुपये कमाता है या 5000 रुपये कमाता है एक दिन में, ठीक है। 30 दिन में कितने पैसे कमाएगा, ठीक है। सुमित जो है, सुमित एक दिन में 5000 कमाता है, 30 दिन में कितने पैसे कमाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देंगे। और फॉर्मूला कैसे पुट होगा, मैं यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा और उसके बाद यहाँ पे कमांड दूंगा कि इसको इससे गुना कर दें, ठीक है। और मैंने एंटर प्रेस किया, इसने निकाल दिया कि 1,50,000 रुपये कमाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तुषार का, कि तुषार जो है वो एक दिन में 6,000 कमाता है, ठीक है। और 30 दिन में कितने कमाएगा, ठीक है। अब मैंने ऊपर फॉर्मूला लगा रखा है और मैं चाहता हूँ यही फॉर्मूला नीचे भी लग जाए, मुझे लगाना ना पड़े भी। ऐसे मैंने 10 लोगों का लिखा, 20 लोगों का लिखा, तो मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करके नीचे कर दूंगा, ऐसे एंटर प्रेस कर दूंगा, ठीक है। यही फॉर्मूला नीचे भी लग गया। ये तो एक एक का है। और अब दोनों मिलकर कितने कमाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कि दोनों मिलकर कितने कमाएंगे, तो यहाँ पे मैं करूँगा इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। इससे पहले आपको ना थोड़ा इन जो टूल दे रखे हैं ना, इस पे इसका पता होना चाहिए। जो ये टूल इस पे दे रखे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ सारा ऊपर, तो इसमें आपको ये टूल क्या क्या काम करते हैं पहले ये बता दूं थोड़ा, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे मान लें आपने यहाँ पे कुछ भी टाइप किया, ये जो टूल है ये है जो आप किसी को सिलेक्ट करके किसी भी, जैसे मान लें मैं आपने ये सिलेक्ट किया, आपने मान लें इसका फ़ॉन्ट बड़ा करना है, इसको बड़ा देखना है, तो यहाँ से आप इसको बड़ा कर लोगे, ठीक है। इस टूल से आप इसी को छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप छोटा कर लोगे, ठीक है। आपने कोई फ़ॉन्ट चेंज करना है कि थोड़ा इसका डिज़ाइन कुछ और हो, तो यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, इनमें से आप कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लोगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो जैसा आपको ठीक लगता है वो आप फ़ॉन्ट दे दोगे, ठीक है। अगर आपने इसमें कलर देना है कि आप चाहते हैं कि इसका कुछ और कलर हो, तो आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर लोगे। यहाँ से आप जो भी कलर चाहते हैं वैसा कलर दे सकते हो। यहाँ से नीचे देख सकते हो आप कोई भी कलर। अगर आपने इसके अलावा कोई और कलर चाहिए तो आप यहाँ से कोई और कलर ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि इसके बैकग्राउंड में कोई और कलर हो, तो बैकग्राउंड का कलर आपने देना है तो यहाँ से आप दे सकते हो बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अगर आपने जो आपके सेल कॉलम हैं उनके नीचे आपको लाइन चाहिए तो आप यहाँ से लाइन दे सकते हो, कोई सा भी बॉर्डर, आप कोई सा भी बॉर्डर दे सकते हो। इसमें सारे पे बॉर्डर चाहिए आपको तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर सकते हो। अगर आपने सारों पे नहीं चाहिए, सिर्फ नीचे वाला चाहिए तो आप सेलेक्ट करके, लेकिन ये सेलेक्ट करके लगेगा, ऐसे नहीं भी आप करोगे तो आपको पहले सेलेक्ट करना होगा। अगर आप मान लीजिए इसमें बॉटम बॉर्डर चाहते हो तो इस पर क्लिक कर दोगे तो आपके नीचे बॉटम बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से आप नो बॉर्डर कर दोगे। तो यहाँ पे ये सारी तरह के बॉर्डर दे रखे हैं। अगर आपने इसका आउटर बॉर्डर चाहिए, सिर्फ बाहर का बॉर्डर चाहिए, तो आउटसाइड बॉर्डर ऐसे ले सकते हो आप, ठीक है। ये आपका ऐसे हो जाएगा। तो जैसा भी आपको यहाँ से लेना तो आप यहाँ से बॉर्डर दे सकते हो इसमें। अगर नहीं बॉर्डर देना है कोई तो यहाँ से आप नो बॉर्डर कर दोगे, ठीक है। अगर आपने फ़ॉन्ट को बोल्ड करना है कि आपने इसको थोड़ा सा
मोटे अक्षरों में देखना है तो यहाँ से आप बोल्ड कर दोगे, इसको हाईलाइट करना है मतलब आपने इसको, ठीक है। अगर आपने इसको मतलब अक्षर टेढ़े करने हैं थोड़े, जैसे आप देखते हो ना, जैसे कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है उसमें किसी चीज़ पे फोकस देना है, मतलब किसी चीज़ को हाईलाइट करना है, तो आप उसका थोड़ा नॉर्मल फॉन्ट से अलग कर दोगे, या तो आप उसको बोल्ड कर दोगे या आप उसको इटैलिक कर दोगे या उस पर अंडरलाइन दे दोगे। तो जैसा आपको जहाँ ज़रूरत होती है वैसे आप इसको यूज कर सकते हो तीनों को, ठीक है। तो ये हमारा कवर हो गया पूरा, ठीक। उसके बाद ये वाला कट कॉपी पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट क्या है? कॉपी होता है कि एक चीज़ को कॉपी करना, मतलब मान लीजिए मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आके ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। मतलब ये चीज़ यहाँ भी रही है और यहाँ भी आ गई है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि भी मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको कट कर लिया, ठीक है। कट करके और मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि ये यहाँ से कट हो गया, यहाँ पेस्ट हो गया। एक हुआ कॉपी, एक हुआ कट। कट का मतलब है कि आप वहाँ से उठा के दूसरी जगह पेस्ट करना चाहते हो, और कॉपी का मतलब वहाँ भी रखना चाहते हो। तो ये भी कवर हो गया। और उसके बाद ये फॉर्मेट पेंटर। अब आप चाहते हो कि जो ये है ना, जो फॉन्ट जो डिज़ाइन ये है और मैं यही रखना चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे और यहाँ से इसके फॉर्मेट पेंटर पे आपने कॉपी कर लिया इसको, ठीक है। और यहाँ पे ले आके आपने इसको जिस पे आप ले आना चाहते हो उसको सिलेक्ट करेंगे, तो इसने क्या किया, जो फॉन्ट यहाँ था ना वही फॉन्ट यहाँ ले आ दिया। समझ आया कि भी उसका फॉर्मेट कॉपी हो गया। जो ये टूल है ना फॉर्मेट पेंटर का, कि जो यहाँ पे है, मान ली यहाँ पे मैंने इसको फॉन्ट अलग दे दिया है, फॉन्ट का मैंने साइज बढ़ा दिया है, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो फॉन्ट यहाँ पे है ना वही सेम फॉन्ट यहाँ पे हो जाए, ठीक है। मुझे ये नहीं देखना पड़े कि ये फॉन्ट कौन सा है, यहाँ पे कितना साइज़ है। मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करके और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब इसने इसको कॉपी कर लिया है और मैंने जहाँ पे चेंज करना है वहाँ पे ले आके छोड़ दिया, ठीक है। भाई देखो ये मेरा ये जो कॉलम है, कॉलम में जो कंटेंट है, जो ये नाम लिखे हुए हैं, ये मेरे लेफ्ट साइड आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें अलग अलग अलाइनमेंट है ये वाली, ठीक है। ये लेफ़्ट की है और मैं चाहता हूँ कि ये राइट में हो जाए, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो मैं यहाँ से ये राइट में कर दूँगा, ये है राइट। अब ये राइट में चले गए, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में रहे, तो मैं यहाँ पे इसको सेंटर में कर दूँगा, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये लेफ़्ट में रहे तो मैं यहाँ से लेफ़्ट में कर दूँगा। मैं चाहता हूँ कि एक लेफ़्ट में हो एक राइट में हो, मैं इसमें ऐसा करता हूँ कि एक लेफ़्ट में हो एक राइट में हो। तो ये तो लेफ़्ट में है, सेकंड वाला मैं चाहता हूँ लेफ़्ट में हो, ठीक है। मैंने इसको राइट में हो, ये राइट में कर दिया। और इसको मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में हो, तो इसको मैंने सेंटर में कर दिया, ठीक है। चलो ये हो गया। ऊपर वाले जो है ना, ये इसकी रो अलाइनमेंट के है, और जो ये वाले थे ये कॉलम के थे, ठीक है। ये तो था कॉलम अपने सेंटर में करना है या लेफ्ट में रखना है या राइट में रखना है, ठीक है। लेकिन ये जो है ऊपर वाले जो है रो के है कि आपने सेंटर में रखना है, नीचे रखना है या ऊपर रखना है। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये ऊपर चला गया, आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये सेंटर में चला गया, आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये नीचे आ गया, ठीक है। तो ये भी टूल हो गया हमारा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये लाइन सेल के अंदर टेढ़ी हो, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको टेढ़ी कर सकते हो। यहाँ से आपने इसको, हाँ, इसमें भी कई सारे ऑप्शन हैं, आपने कैसे करना है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो, जो जैसा भी आप करोगे, किस एंगल में करना है आपने वो एंगल सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। ये एक सेल में लिखा हुआ है, ठीक है। आपने ये सारे सेल मिलाकर एक सेल बनाना है, ठीक है। इतने सारे सेल को एक सेल में बनाना है, तो यहाँ से आप मर्ज एंड सेंटर कर दोगे।
तो ये एक सेल बन जाएगा। अब ये एक सेल बन गया आपका, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपका एक सेल हो गया, ठीक है। अगर आपने इसको हटाना है फिर से इस पर क्लिक कर दो, ठीक है, फिर से ये अलग अलग सेल हो जाएंगे। अगर आपने इसको सेंटर में ना करके इधर करना है तो आप इससे कर सकते हो, ठीक है। इधर करना है तो इधर इससे कर सकते हो, सेंटर में रखना है तो सेंटर यहाँ से कर सकते हो। तो अब ये यहाँ पे आपको पूरा दिख नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे, मान ली आपने ये सिलेक्ट किया और आप इसको टेक्स्ट रैप कर दोगे, रैप टेक्स्ट कर दोगे। अब क्या हुआ, ये अपने आप इसमें 2 लाइनों में आ गया, ठीक है। इसने इसको एडजस्ट कर दिया। अगर मेरी ये वैल्यू यहाँ पे है, एक ये वैल्यू यहाँ पे है और मैंने दोनों का जोड़ करके यहाँ पे लिखना है तो मैं ये प्लस ये कर दूंगा, हैं। अगर मुझे इन दोनों का डाटा यहाँ लेके आना है तो मैं यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल टू दिस एंड दिस, और यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और सारों में लगा दिया। प्लस लिख दे, करके दिखाता हूँ क्या होगा। प्लस वैल्यू को कैलकुलेट करेगा और ये वैल्यू नहीं है ना। प्लस क्या करेगा, दिस प्लस दिस। अब मैं क्या करूँगा, उन्हीं टूल्स का यूज करते हुए जो हमने ऊपर सीखे हैं, उन्हीं टूल्स का यूज करते हुए इसकी फॉर्मेट सेटिंग करेंगे, ठीक है। पहले तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कॉलम जहाँ तक है ना, मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ तक मेरे कॉलम है, इसको मर्ज एंड सेंटर कर लेता हूँ, ठीक है। कंपनी का नाम थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। फिर उसके बाद ये एड्रेस आ गया, एड्रेस को भी हम यहीं तक करेंगे, मर्ज सेंटर करेंगे और थोड़ा सा इसका फॉन्ट बढ़ा लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे इसमें बॉर्डर दे देता हूँ, ऑल बॉर्डर, ठीक है। ये हो गया मेरा। उसके बाद मेरे पास ये है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर थोड़ा सा अगर सेंटर में हो तो अच्छे लगते हैं, है ना, तो मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे थोड़ा सा फॉन्ट जच नहीं रहा है, मैं इसका फॉन्ट चेंज करता हूँ। तो मैं यहाँ से फॉन्ट चेंज करके ले आता हूँ, ठीक है। अब भी मुझे थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा है ये देखो यहाँ पे ये सही नहीं आ रहा है, तो मैं इस कॉलम की थोड़ी सी विड्थ चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा ज़्यादा आ रहा है, इसको थोड़ा कम करना चाहिए ना अमाउंट वाला, तो इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। अब मेरा ये दिख नहीं रहा है, ये दिखना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से ये कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं अब ये हो गया मेरा। और अब मैं क्या करता हूँ ना, देखो ये सारे के सारे बोल्ड दिख रहे हैं, ये अच्छे नहीं लग रहे बोल्ड। ये वाला जो मैटर है ये बोल्ड में अच्छा नहीं लग रहा, इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और जो मेरी ये हेडिंग्स है, हेडिंग्स थोड़ा बोल्ड होने चाहिए, तो मैं इनको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। ये बोल्ड हो गई। अब ये सारे के सारे नीचे आ रहे हैं, अच्छे से नहीं लग रहे हैं ना, इनको मैं सेंटर में कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। ठीक, अब ये मेरा फॉर्मेट बन गया, ठीक है। वो अपने तरीके से आप जैसे मर्जी करो, इसमें कलर दो, कोई भी अपनी पसंद के कलर दो, जैसा आपको ठीक लगता है। आपको मतलब आपकी आंखों को सही लगना चाहिए कि भाई मुझे ये सही लग रहा है, मैं संतुष्ट हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, वो आप किसी भी तरह से अट्रैक्टिव कर सकते हो। ये टूल यही रहेंगे आपके, इन्हीं टूलों का यूज करते हुए आप करोगे, ठीक है। अब आपके पास सैलरी है, वर्किंग डे है, अब आपने उसकी नेट सैलरी निकालनी है कि उसकी सैलरी बनेगी कितनी। ये तो मंथ का रेट है, काम उसने किया 20 दिन। अब मतलब ये है कि ये जो पैसे हैं ना 15,000 रुपये, ये 30 दिन के हैं और हमने निकालने हैं 20 दिन के। तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, 15,000 को डिवाइड करेंगे 30 से और मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, दिस डिवाइडेड बाई 30 और मल्टीप्लाई बाई 20, ठीक है। अब आपके यहाँ पे ये तो 5 ही लोग हैं,
यहाँ पे 5 लोगों का डाटा आपने तैयार करना है। अगर यही डाटा आपने हज़ारों का तैयार करना हो, आपके पास एक्सेल में 1000 लोग हो, हज़ारों का डाटा आपने ऐसे करना हो, तो आप हर एक में फॉर्मूला थोड़ी लगाएंगे। आप क्या करोगे, जो आपने ये फॉर्मूला लगाया है इसकी कॉपी करोगे, और कॉपी करके जहाँ तक आपने इसको लगाना है वहाँ तक सेलेक्ट करके एंटर कर दोगे। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा। अब यहाँ पे एक दिक्कत और आ रही है। दिक्कत क्या आ रही है कि ये अमाउंट पैसों में आ रही है। अब पैसों में किसी को अमाउंट दे पाना क्या आपके लिए पॉसिबल होगा? नहीं पॉसिबल होगा। आप ये चाहते हो कि ये अमाउंट पैसों में आए ही ना, ठीक है, राउंड हो जाए। मतलब अगर 50 पैसे से कम वैल्यू आ रही है तो उसको हटा दे, अगर 50 पैसे से ज़्यादा वैल्यू आ रही है तो उसको 1 रुपया मान के ऐड कर दे। आप ये चाहते हैं। अब ये फॉर्मूला कैसे लगेगा? तो आप क्या करोगे, जो आपने यहाँ फॉर्मूला ये लगाया है ना, ठीक है, इस फॉर्मूले को आप राउंड कर दोगे। राउंड कैसे हो गया? फॉर्मूला तो आपका लग गया, तो आपने इसको राउंड करना है। तो आप क्या करोगे, जो आपने बराबर का निशान लगाया है ना यहाँ पे फॉर्मूले में, यहाँ पे दिख रहा है ये फॉर्मूला, तो आप इस में लिख दोगे राउंड। राउंड लिखने के बाद आप इस फॉर्मूले को ब्रैकेट में ले जाओगे, और जो आपने फॉर्मूला लगा रखा है उसके लास्ट में आप कोमा लगा के 0 लगा दोगे और उस ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे, तो ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, अब ये आपने ये राउंड कर देगा इसका। ठीक है, ये आप फिर अब इसको कॉपी करके आप इसको पूरे पे लगा दोगे। ठीक है, अब यहाँ पैसों में अमाउंट नहीं आ रही। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे, सर ये क्या इतना ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है, हम नहीं करते इसको राउंड, हम इसको राउंड नहीं करते। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमने जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, इसके बाद जो पैसे आ रहे हैं, मैं यहाँ से हटा भी तो सकता हूँ इसको, ये यहाँ से हटा देता हूँ, बस नहीं आ रहे, है ना, नहीं आ रहे। लेकिन नहीं आ रहे ये नहीं है, ये है कि ये हमें अब दिख नहीं रहे। ठीक है, यहाँ से जो आपने इसको यहाँ से हटाया है, या आप यहाँ से दोबारा कर दोगे, तो सिर्फ यहाँ से क्या है, ये फॉर्मूला इसको राउंड नहीं कर रहा, ये बाद के पैसे हटा नहीं रहा, सिर्फ हाइड कर रहा है। जब आप यहाँ पे इस सारे का टोटल लगाओगे ना, मान लिया आपने यहाँ से टोटल लगाना है इन सारों का, और टोटल कहाँ से लगेगा, यहाँ से ऑटो सम से लग जाएगा। ऑटो सम किया आपने, एंटर। अब देखो वो वहाँ दिख तो नहीं रहे, लेकिन टोटल में ऐड होके आ रहे हैं। ठीक है, मान लो आपने इस टोटल अमाउंट का आपने यहाँ पे भी इसको मान लीजिए, जो ये आपके पास वैल्यू आ रही है यहाँ पे, अब मान लो आपने इसका चेक काट के देना है इसको सारे का। ठीक है, आपने क्या करना है, आपकी 49,133 रुपये की सैलरी है। ठीक है, और आपने इसको चेक देना है, एक चेक से सैलरी ट्रांसफ़र करनी है, तो आपने ये चेक काट दिया। अब आप जो आपने चेक काटा है उसके बाद आप अटैच कर रहे हो कि इनकी इतनी इतनी सैलरी है। अब किसी के 20 पैसे आ रहे हैं, यहाँ तो दिख नहीं रहे, यहाँ से तो आपने हाइड कर दिया। किसी के 30 पैसे आ रहे हैं, किसी के 50 पैसे आ रहे हैं, और वो टोटल होके यहाँ पे 1 रुपया प्लस होके आ रहा है, 33 आ रहा है। और जब आप इनकी इंडिविजुअल कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे आपके 30 आ रहे होंगे, 49,130। अब वो 3 रुपये कहाँ थी, ये दिक्कत आ जाएगी ना। ठीक है, आपने वहाँ से हाइड कर दिया, लेकिन जब आप टोटल कर रहे हो तो वो उसमें ऐड होके आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे राउंड का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है।